विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय जब भी कहीं पर भी जाते अपने साथ हमेशा तेनालीराम को जरूर लेकर जाते। इस बात से अन्य दरबारियों को बड़ी चिढ़ होती थी कि महाराज उन्हें कभी अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाते। एक दिन 3-4 दरबारियों ने मिलकर एकांत में महाराज से कहा कि महाराज कभी अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को भी बाहर चलने का अवसर दें। राजा को भी ये बात उचित लगी और उन्होंने उन दरबारियों को विश्वास दिलाया कि वे जब भी अगली बार बाहर जाएंगे तो अन्य दरबारियों को अपने साथ लेकर जाएंगे। इसके कुछ दिनों बाद जब राजा कृष्णदेवराय भेष बदलकर कुछ गाँवों के भ्रमण को जाने लगे तो उन्होंने अपने साथ इस बार तेनालीराम को नहीं लिया बल्कि उसकी जगह पर 2 अन्य दरबारियों को ले लिया। वे लोग घूमते घूमते एक गांव के खेतों में पहुंच गए। खेत से हटकर एक झोंपड़ी थी जहां कुछ किसान बैठे हुए गपशप कर रहे थे। राजा और उसके दरबारी उन किसानों के पास पहुंचे और उनसे पीने का पानी मांगा। फिर राजा ने किसानों से पूछा, कहो भाई लोगों, तुम्हारे गाँव में कोई व्यक्ति कष्ट में तो नहीं है या अपने राजा से कोई असंतुष्ट तो नहीं है। इन प्रश्नों को सुनकर गाँव वालों को लगा कि वे लोग अवश्य ही राज्य के कोई अधिकारी गण है। वे बोले, महाशय हमारे गाँव में तो खूब शांति और चैन है, सब लोग सुखी हैं, दिन भर कड़ी मेहनत करके अपना काम काज करते हैं और रात को सुख की नींद सोते हैं, किसी को कोई भी दुख नहीं है। राजा कृष्णदेवराय तो अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते हैं, इसलिए राजा से असंतुष्ट होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इस गांव के लोग राजा को कैसा समझते हैं? राजा ने एक और प्रश्न किया। राजा के इस सवाल पर एक बूढ़ा किसान उठा और ईख के खेत से एक मोटा सा गन्ना तोड़ लाया। उस गन्ने को राजा को दिखाता हुआ बोला, हमारे राजा कृष्णदेवराय बिल्कुल इस गन्ने के जैसे हैं। अपनी तुलना एक गन्ने से होती देख राजा कृष्णदेवराय काफी सक्का गए। उनकी समझ में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई कि इस बूढ़े किसान की बात का क्या अर्थ है। राजा ने अपने साथियों से पूछा कि इस बूढ़े किसान के कहने का क्या अर्थ है। राजा के साथी ये सवाल सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर एक साथी ने हिम्मत की और बोला, महाराज इस बूढ़े किसान के कहने का साफ मतलब यही है कि हमारे राजा इस मोटे गन्ने की तरह कमजोर है, उसे जब भी कोई चाहे एक झटके से उखाड़ सकता है, जैसे कि मैंने ये गन्ना उखाड़ लिया है। राजा ने अपने साथी की इस बात पर विचार किया तो राजा को भी ये बात सही मालूम हुई। वे गुस्से से भर गए और उस बूढ़े किसान से बोले, तुम शायद मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। राजा की क्रोध से भरी वाणी सुनकर वह बूढ़ा किसान डर के मारे थर-थर कांपने लगा। तभी झोंपड़ी में से एक अन्य बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और विनम्र स्वर में बोला, महाराज हम आपको अच्छी तरह जान गए हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आपके साथी ही आपके असली रूप को नहीं जानते। मेरे साथी किसान के कहने का मतलब ये है कि हमारे महाराज अपनी प्रजा के लिए गन्ने के समान कोमल और रसीले हैं, किंतु दुष्टों और अपने दुश्मनों के लिए काफी कठोर भी हैं। इतना कहने के बाद उस बूढ़े ने अपना लबादा उतार फेंका और अपनी नकली दाढ़ी मुंछे उतारने लगा। उसे देखते ही राजा चौंक पड़े और राजा के साथी बोले, तेनालीराम तुमने यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम लोगों का पीछा कैसे छोड़ता भाई? अगर मैं पीछा नहीं करता तो तुम तो इन किसानों को मौत के घाट ही उतरवा देते और महाराज के दिल में क्रोध का ज्वर पैदा करते सो अलग। तुम ठीक ही कह रहे हो तेनालीराम, मूर्ख साथी हमेशा दुखदायी होता है। भविष्य में मैं कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और को अपने साथ नहीं रखूंगा। महाराज की ये बात सुनकर उनके साथी दरबारी वहीं पर मुंह लटकाकर खड़े हो गए।